अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि सब खैरियत से होंगे। आज मैं बना रही हूँ ये नेक का डिज़ाइन। तो ये नेक का डिज़ाइन है, लॉन फैब्रिक है और इसके ऊपर लेस, लूप्स और बटन यानी कि पल्स के साथ ये गला मैंने तैयार किया है। इस तरह का ये येलो कलर का लॉन का सूट है, पैनल्स बने हुए हैं और फ्रंट जो था इसका प्लेन था बीच में से और साइड में इसकी एम्ब्रॉयडरी हुई हुई थी। तो फिर मैंने इसके ऊपर कुछ इस तरह से गला बनाया। तो गले की कटिंग मैं कर रही हूँ फ्यूजिंग के ऊपर। ये देखें, इस तरह से ये मैंने ऊपर से सीध बनाई और फिर गले की जो लेंथ थी वो मैंने ली और फिर इसको इस तरह से ये दायरा बनाया गोल गले का। और ये देख सकते हैं कि ये मैंने ऐसे ही बग़ैर कोई चीज़ रखे हुए, यानी कि कोई प्लेट वगैरह कटोरी कुछ भी नहीं रखा और फिर भी इसको मैंने गोल गले को ऐसे ही बना लिया था बग़ैर किसी चीज़ के। तो इसी तरह से ये अंदाजे से ये मैंने राउंड गला बनाया है और ये बिल्कुल परफेक्ट बैठेगा, बिल्कुल भी गलत नहीं कटिंग हुई हुई होगी इसकी। और फिर उसके बाद ये देखें, ये एक लंबे शेप में मैंने इसका स्टाइल दिया और फिर इसको मैं कटिंग करूँगी। ये देखें, इस तरह से ये गले की मैंने कटिंग की है और इस गले पे ही मैं डिज़ाइन करूँगी। ये जो गला मैंने कटिंग किया है, पहले गोल गला बनाया है ऊपर से, ये देखें इसका पहले गोल गला है और गोल गले की कटिंग देखें आप कितनी प्यारी हुई है। फिर उसके बाद ये सेंटर में भी मैंने निशान लगाया है और उसको कटिंग नहीं किया। और फिर उसके बाद जो इसका शर्ट का कपड़ा था उसके ऊपर ये मैंने लगा लिया, चिपका लिया, यानी कि प्रेसिंग कर ली। और करने के बाद भी मैंने इसकी बीच की कटिंग नहीं की है। और उसके बाद ये देखें, ये लेस है जो इसके अंदर फ्लावर बने हुए थे, उसके कंट्रास्ट में ये लेस थी और इस लेस को मैंने गले को लगाने से पहले ही इस लेस को मैंने इसके ऊपर अच्छे से बिठा लिया था, यानी कि इस तरह से ये मैंने इसको सेट करा और गले के किनारी किनारी यानी कि हाफ इस तरह से लगाया कि जैसे आधी लेस दिख रही थी और आधी लेस अंदर दबा दी थी मैंने। इस तरह से ये लेस को मैंने लगाया और क्रीपर की नोक की मदद से मैं इसकी गोलाई बना रही थी, क्योंकि ये लेस को गोलाई की साइड से करने के लिए हल्का सा आपको ढीला हाथ रखना पड़ता है, यानी कि लेस को ढीला छोड़ना पड़ता है ताकि आपकी ये गोलाई अच्छे से बन जाए। एक तरीका इस तरह से भी है कि आप इस तरह से इजी होकर पहले अपना गले पे ये लेस वगैरह लगा लें और फिर इसको गले को आप कमीज़ के ऊपर लगा लें। एक तरीका ये होता है और एक तरीका ये होता है कि आपने पहले राउंड गले को जिस तरह से हम गला बनाते हैं उसी तरह से गले को बना के कमीज़ पे फोल्ड करना है और उसके बाद एंड में कमीज़ के ऊपर ये डायरेक्ट एक ही सिलाई पे ये आपने लेस को लगाते जाना है और साथ में ये गले की नीचे की तरफ भी सिलाई लग जाएगी। दो तरह से ये लेस को आप लगा सकते हैं, पर मैंने आपकी आसानी के लिए पहले इसको यानी कि गले पे पहले ही इसको रेडी कर लिया था, बाद में मैं शर्ट पर लगाऊंगी। इस तरह से करने से कमीज़ पे भी फिनिशिंग आती है और ये आगे पीछे नहीं होता, एक ही दफ़ा में ही यानी कि सीधा सीधा लग जाता है। आप सेंटर बिठा के इसको अच्छी तरह से लगा सकते हैं। तो इसी तरह की डिज़ाइनिंग मैंने की है, बहुत प्यारी सी ये डिज़ाइनिंग है, सोबर सी डिज़ाइनिंग राउंड गले के ऊपर। पता ही है राउंड गला कितना पसंद किया जाता है, तो राउंड गले के ऊपर ही मैंने ये डिज़ाइन बनाया है और इसके साथ मैंने लूप्स भी लगाए हैं, पर्ल्स भी लगाए हैं और बहुत खूबसूरत से ये हमारा नेक का डिज़ाइन बना था। ये देखें, ये लेस मेरी तकरीबन लग चुकी है रेडी, जैसे आपको लग रहा होगा कि रेडी हो गया है ये, पर ये अभी रेडी नहीं हुआ है। और इसको लगाने का तरीका ऐसा है कि हमारा जो शर्ट पीस है इसका मैंने उल्टा साइड लिया है, यानी कि जो प्रिंट है, जो सीधा प्रिंट आ रहा था वो मैंने यानी कि वो नीचे की तरफ रखा और उल्टा वाला जो था यानी कि जो कपड़े का उल्टा साइड था वो मैंने ऊपर ही रखा। ये देखें, इस तरह से ये मैंने उल्टे ही प्रिंट पे रखा जो उल्टा साइड था शर्ट का। उसके ऊपर गले को मैंने सेट किया पिनअप से और इसकी सेंटर भी मैंने सेट करी कि जो मेरी क्रीज बनी हुई थी फिर उसकी सेंटर मैंने बिठाई और इसको यहाँ पे भी पिनअप कर लिया। ये देखें, इस तरह से ये सारा हमने सेंटर को पहले बिठाना है और फिर उसके बाद एक ही दफ़ा में आपने सिलाई लगानी है इसके ऊपर। ये देखें, पिन आप निकालते रहें और इसको इस तरह से ये सेंटर से ही आपने इसको सिलाई लगानी है। ये देखें, जो मैंने बीच में निशान लगाया था उसको मैंने कट नहीं किया था, उसको मैं डायरेक्ट सिलाई ही लगा रही हूँ शर्ट के ऊपर करके और उस निशान को फिर मैं अब बाद में कटिंग कर दूँगी। तो इस तरह से मैं करती हूँ इसको। तो मैं आपको वही तरीका बताती हूँ जिस आसान तरीके से मैं काम करती हूँ, तो वही तरीका मैं आप लोगों को बताती हूँ ताकि आप इजी होकर काम कर सकें, आपको काम करते वक्त किसी तरह की कोई परेशानी नहीं हो। ये देखें, डायरेक्ट कमीज़ के साथ मैंने इसका गला काटा
और फिर इसको फोल्ड करके इसको प्रेसिंग कर ली। अब इसके ऊपर मैं लगाऊंगी ये आखिरी की सिलाई। ये देखें, अब मुझे कोई चीज़ बिठाने की ज़रूरत नहीं है। अब मैं एक ही दफ़ा में बहुत आसानी के साथ इसके ऊपर फिनिशिंग के साथ सिलाई लगा सकती हूँ। अगर आप डायरेक्ट लेस अब लगा रहे होते तो आपको लेस लगाने में थोड़ी सी परेशानी होती। अगर आप पहले एप्लिक कर लेते, गला फोल्ड कर लेते और उसके बाद आखिर में आप ये लेस को नीचे दबा रहे होते तो आपको बहुत परेशानी होती, क्योंकि ये छोटी छोटी सी टिप्स होती हैं जो बहुत हमारे काम आती हैं और हमारे लिए आसानियाँ पैदा कर देती हैं। तो आप इस आसानी के साथ इस तरह के नेक गले की डिज़ाइनिंग कर सकते हैं। और लेस लगाने का आसान तरीका भी आपको ये लग रहा होगा कि कितने आसान तरीके से मैंने नेक पे ये लेस भी लगा ली और इसको कितने आसानी के साथ आपको समझा भी दिया। तो आप मुश्किल ना बनाएं इस तरह के गलों को, इसको बहुत आसानी के साथ आप बना सकते हैं। ये देखें, ये कपड़े की मैंने पट्टी ली, क्योंकि मुझे छोटी सी ये पट्टी थी, ज़्यादा लुप्स तो लगाने नहीं थे, मुझे 6 तकरीबन लुप्स लगाने थे। तो ये लेस की जो मैचिंग थी फ्रोज़ी कलर, उसी की ही मैचिंग का ये मैंने कपड़ा लिया था थोड़ा सा, और फिर इसके ही मैंने लुप्स बना लिए थे और फिर इसको मैंने लगा लिया था। तो इस तरह से करके ये मेरा गला भी बहुत अच्छा और लगने लग गया था। अगर आप चाहें तो बीच में कोई और चीज़ भी लगा सकते हैं, पर मैंने इसका थोड़ा सा स्टाइल चेंज किया। मैंने कहा लाओ इसके अंदर लुप्स लगा देती हूँ पर्ल्स के साथ। तो क्योंकि ये जिस तरह का कपड़ा था इसके ऊपर बहुत हैवी डिज़ाइनिंग तो नहीं अच्छी लगती, फिर मैंने इस सूट के हिसाब से और इसका जो प्रिंट था, यानी कि जो पैनल जैसे बने हुए थे साइड में, इसका लुक दिया हुआ था जैसे कुर्ते पे बना हुआ होता है, इस तरह का इसका प्रिंट था। फिर इसके कमीज़ के हिसाब से फिर मैंने इसका गला बनाया और गले के ऊपर इस तरह से कुर्ते की शेप में इसका गले का डिज़ाइन बनाया, ताकि इसका कुर्ते जैसा डिज़ाइन इसके ऊपर सूट करे। तो इस तरह का भी ध्यान रखना पड़ता है। अगर आपका प्रिंट कुछ इस तरह का है, जैसे मैं आपको बता रही हूँ कि मेरी जो शर्ट थी इसका प्रिंट ऐसा था, साइड में ये प्रिंट दिया हुआ था जैसे कलियाँ डली हुई होती हैं, इस तरह का ये प्रिंट था। और बीच का जो था वो पैनल, जो स्टाइल पैनल की तरह दिया हुआ तो वो प्लेन था। फिर मैंने इसके ऊपर कुछ कुर्ते नुमा गला बनाया, क्योंकि इसके स्टाइल के हिसाब से ये गला बहुत अच्छा लग रहा था। फिर मैंने इसका इस तरह से गला बनाया। इसके ऊपर आप ओवरलैप भी बना सकते हैं, कॉलर वाला गला, पर कॉलर पहनना नहीं था तो फिर मैंने उसका स्टाइल कुछ इस तरह से करके बनाया। और ये बहुत ही प्यारा से ये नेक का डिज़ाइन लग रहा था। आपके कमेंट बताएंगे आप लोगों को कैसा लगा ये डिज़ाइन। अब ये जो हमने लंबा सा खोला हुआ था इसको हमने बंद करना है, इसको खोल के नहीं रखना, क्योंकि हमारा जो राउंड गला है वो अच्छा बड़ा है, यानी कि जितना इंच पे हमें रखना था 6.5-7 इंच पे, तो हमारा जो राउंड गला था वो हमारा बड़ा ही था। तो ये बीच का जो कट था वो हमने वापसी इसको बंद करना था। इसको बंद करने के लिए ये देखें, पहले मैं एक साइड से इसको बंद कर दूंगी, यानी कि ये देखें, आपने देख रहे होंगे कि जो लुप्स जिस साइड पे मुझे लगाने वो वाला साइड मैंने छोड़ा हुआ है, और इसके बाद वाला जो साइड था उसको मैंने पट्टी लगा के सीके और उसकी साइड में लपकी सिलाई भी लगाती रही, किनारी की जो सिलाई होती है। ये देखें, इस तरह से ये मैंने बंद कर दिया। अब आपको लुप्स लगाने में कोई परेशानी नहीं होगी और ना ही आपका गला ऊपर नीचे होगा, बिल्कुल इसकी नोक से नोक मिल जाएगी, बहुत अच्छे से आपके लुप्स भी लग जाएंगे, कोई गड़बड़ नहीं होगी, क्योंकि आपने इन छोटी छोटी टिप्स को नोट करना होता है और इस तरह से आपको बनाना होता है। ये देखें, अब जो इसके अंदर मैं लुप्स लगाऊंगी और एक ही दफ़ा मैं सिलाई लगाऊंगी तो आपके ना लुप्स आगे पीछे होंगे और ना ही फिनिशिंग में कोई कमी बेशी होगी। अगर आप लुप्स पहले लगाते हो, साइड वाली सिलाई बाद में लगाते हैं, तो आपको लुप्स को हटाना पड़ेगा, फिर सिलाई लगानी पड़ेगी और सिलाई भी आपकी बराबर बराबर नहीं बैठेगी। यानी कि जब आप चाहेंगे कि दोनों जो सेंटर का कट है ये आपस में बराबर बराबर आ जाए, मिल जाए, तो वो भी करने में थोड़ी सी परेशानी होती है। तो आपने इस तरह से पहले एक साइड की सिलाई लगानी है और फिर बाद में लुप्स लगाने हैं। तो इस तरह से लगाया करें, मैं इस तरह से लगाती हूँ और मैं वही तरीका बताती हूँ जिस तरीके से मैं काम करती हूँ। तो इस तरह से ये आसान तरीके से ही मैंने बनाया है। अच्छा, ये लुप्स मैं कुछ इस तरह से लगा रही हूँ, 2 पहले ऊपर करके करीब करीब लगाए, फिर थोड़ा सा गैप करा, फिर 2 करीब लगाए, इस तरह से ये मैंने 3 जगह पे ये लगा दिए 2-2 करके। ये देखें, थोड़ा थोड़ा करीब करके मैंने पहले 2 लुप्स लगाए, फिर 2 लुप्स लगाए, इस तरह से ये मैंने लुप्सों को लगाया और ये बहुत अच्छे लग रहे थे कि इस तरह का स्टाइल जो था वो बहुत प्यारा लग रहा था। और ये देखें, ये गोल्डन कलर के कांच के पर्ल्स हैं मेरे पास, मोती। तो ये मोती मैं दोनों
ये देखें, ये जो लूप्स हैं इनके ऊपर ये टांग दूंगी मैं। तो इस तरह से करके ये गले को मैंने रेडी किया। आप लोगों के कमेंट बताएंगे आप लोगों को ये डिज़ाइन कैसा लगा। अगर पसंद आए तो कमेंट करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपना मशवरा भी दें। कमेंट करके आप बताएं कि आप लोगों को ये डिज़ाइन कैसा लगा, कितना इजीली मैंने आपको ये समझाया बताया। और इस तरह की ढेरों वीडियो मेरे चैनल पे मौजूद हैं, आप विज़िट करें। आपको हर तरह की वीडियो, हर तरह की स्टिचिंग आपको मेरे चैनल पे मिल सकती है। लेडीज़, जेंट्स, छोटे बड़े बच्चों के सूट की और हर तरह की डिज़ाइनिंग आपको मेरे चैनल पे मिल सकती है। एक दफ़ा आके विज़िट करें, आपके मुताबिक मेरे चैनल पे हर तरह की वीडियो मिल सकती हैं। और अपना ख्याल रखिएगा। इसी तरह की अच्छी अच्छी वीडियो मैं आप लोगों के लिए लेकर आती रहूँगी। अल्लाह हाफिज़। और ये इसका फ़ाइनल लुक है, ये भी देख लें आप जाने से पहले। और इस तरह की अच्छी अच्छी वीडियो मैं आपके लिए लेकर आती रहूँगी। एंजॉय करें, वीडियो को फुल वॉच करें। अल्लाह हाफिज़।